द इस्लामिक लाइफ सर्कल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज जिक्र किया जाएगा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। और इस बात को भी वाज़ेह किया जाएगा कि जब इसराइल और मुसलमान दोनों ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, तो फिर क्यों इसराइल यानी यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं और उन्हें हसद की निगाह से देखते हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अता किया था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। इनकी पैदाइश का जिक्र कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर 3 नौजवान आए। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, तो जल्दी से उनके लिए बछड़ा ज़िबा किया और गोश्त भूनकर उनके सामने रखा, और वो भी उनके साथ बैठ गए। और बीबी सायरा भी पास ही थी। जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया, तो हज़रत इब्राहीम को परेशानी हुई कि ये कोई दुश्मन ना हो। तब उन नौजवानों ने कहा कि डरे नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और भेस बदल कर आए हैं। हमें कौमे लूत की तरफ भेजा गया है और रास्ते में हम आपको खुशखबरी देने आए हैं कि अनकरीब अल्लाह ताला आपको बेटा अता करेंगे। तो बीबी सायरा बहुत हैरान हुई कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस बुढ़ापे में कैसे बच्चा जनूंगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हैरत का इजहार किया। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो फरिश्तों ने बेटे इसहाक की और पोते याकूब की खुशखबरी दी और कौमे लूत की तरफ चले गए। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हूद में इरशाद है, और बिलाशुबा हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर गए। उन्होंने इब्राहीम को सलाम किया, इब्राहीम ने भी सलाम किया। थोड़ी देर बाद इब्राहीम बछड़े का भुना हुआ गोश्त लाए। उनके हाथ गोश्त की तरफ नहीं बढ़े तो उनको अजनबी महसूस किया और खौफ खाया। वो कहने लगे, खौफ न कर, हम लूत की कौम की तरफ अजाब देकर भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी सायरा खड़ी हुई हंस रही थी। बस हमने उसको बशारत दी इसहाक की और उसके बेटे याकूब की, कि तेरा बेटा इसहाक होगा और पोता याकूब होगा। बीवी ने कहा, क्या मैं जनूंगी? मैं बुढ़िया हूँ और मेरा शौहर भी बूढ़ा है। वाकई ये तो ताजुब की बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह ताला के हुक्म पर ताजुब करती है? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और बरकत हो। बेशक अल्लाह ताला काबिल तारीफ है और बड़ी बुजुर्गी वाला है। कुछ दिनों के बाद बीबी सायरा को हमल हुआ और 9 माह बाद बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसहाक रखा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की तारीफ बयान की, जैसा कि कुरान पाक की सूरह इब्राहीम में है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक बख्शी। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार ज़रूर दुआ का सुनने वाला है। ए परवरदिगार, मुझको और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ए परवरदिगार, हमारी दुआ सुन। ए हमारे रब, तू मुझको और मेरे वालदैन को और तमाम मोमिनों को क़यामत के रोज़ बख्श दे। इसी तरह हज़रत इसहाक की बशारत का जिक्र सूरह हज्र में है। बेशक हम तुझको एक समझदार लड़के की बशारत देते हैं। जब हज़रत इसहाक की पैदाइश इसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने काबातुल्लाह की तामीर की। ये था तस्करा हज़रत इसहाक की विलादत का। अब बात करते हैं उनकी नबूवत की। हज़रत इसहाक के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में मौजूद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया, और हमने तुमको इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नासिल की, और उनकी औलाद में नेक लोग भी हैं और सरी सरी जुल्म करने वाले भी, यानी गुनाहगार भी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक के लाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए, वो सब आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे। चुनाचे कुरान पाक की सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने उन्हें इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताबें मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। अब बात करते हैं उनकी शादी की। जब हज़रत इसहाक बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम ने उनकी शादी अपने भतीजे बतूल की नहायत खूबसूरत बेटी रुफ़का से कर दी।
20 साल बाद रुफ़क़ा के वतन से 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम महीसू रखा गया और अहले अरब उन्हें महीस के नाम से पुकारते हैं और उनकी औलाद रूमी कहलाई। और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। उनका लक़ब इसराइल था और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मुहक्किकीन लिखते हैं कि हज़रत इसहाक को महीस से ज़्यादा प्यार था और उनकी बीवी रुफ़क़ा को दूसरे बेटे याकूब से। उनका बड़ा बेटा महीस शिकार का बहुत शौकीन था। जब हज़रत इसहाक ज़ईफ़ हो गए तो उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे महीस से कहा कि वो शिकार का गोश्त भूनकर उन्हें खिलाए, तो वो उसके लिए बरकत की दुआ करेंगे। चूंकि महीस शिकारी था, इसलिए हज़रत इसहाक ने उसे शिकार के गोश्त का कहा था। हज़रत इसहाक की बीवी ने सब सुन लिया तो अपने छोटे बेटे याकूब से कहा कि तुम जल्दी से भुना हुआ गोश्त बनाओ और अपने बाप को खिलाओ और बरकत की दुआएं लो। छोटे बेटे याकूब ने ऐसा ही किया और हज़रत इसहाक के कमरे में गए खाना लेकर। तो हज़रत इसहाक ने पूछा कि कौन? तो याकूब ने अपने भाई जैसी भारी आवाज़ बनाकर कहा कि अब्बा जान, आपके लिए भुना हुआ गोश्त लेकर आया हूँ। तो हज़रत इसहाक ने खाना खाया और याकूब को दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, उन्हें कुशादा रिज़्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर हाजिर खिदमत हुए और गोश्त तनावल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक ने कहा कि ये क्या है? तो महीस ने कहा कि ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। तो हज़रत इसहाक ने हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, वो तो तुम मुझे कुछ देर पहले खिला चुके हो। उस पर महीस हैरान हुआ कि मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। तो हज़रत इसहाक समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब लाए होंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने महीस के लाए हुए खाने को भी खाया और उसे दुआ की कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिस्क पर अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। महीस को अपने भाई याकूब का पहले दुआएं ले जाना और सबकत ले जाना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब की जान का दुश्मन बन गया और उनकी जान के दर पे हो गए। वालदा ने जब महीस के गमों गुस्से को देखा तो सख्त परेशान हो गई कि कहीं महीस उसे कत्ल ना कर दे। तो उन्होंने याकूब से कहा कि तुम फौरी तौर पर अपने मामू के पास हरम चले जाओ। जब तुम्हारे भाई का गुस्सा कम होगा तो तुम्हें वापस बुला लूंगी। और हज़रत इसहाक भी इस मामले की नज़ाकत को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा। चुनाचे हज़रत याकूब अपने मामू, जिनका नाम लाबान था, उनके पास हरम चले गए। यूं उनके बेटे याकूब वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। अब आपको बताती हूँ कि इसराइल और मुसलमानों की नफ़रत का सिलसिला। बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया। तौरात में यूं था, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने अपने पहले बेटे हज़रत इसहाक को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक तौरात में उनकी तरफ से इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह से बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। जिस वक्त अल्लाह ने ज़िबा का हुक्म फरमाया, उस वक्त हज़रत इस्माईल ही उनके इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते थे कि अहले अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं और उनमें सबसे अफजल और आला मर्तबत अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इसराइल ये चाहते थे कि आखिरी नबी हज़रत इसहाक यानी बनी इसराइल की नस्ल से हो और वो आला मर्तबा बनी इसराइल को मिले। लेकिन जब आखिरी और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल की नस्ल से हुए तो वो ये बर्दाश्त ना कर सके। तब से वो मुसलमानों से हसद करते हैं और उनके दुश्मन भी हैं। यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनसे दोस्ती करे तो वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता।
حضرت اسحاق نے 180 سال کی عمر پائی۔ کئی محققین کے مطابق ان کی عمر 160 برس تھی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے مہیس اور یعقوب آپ علیہ السلام کے پاس تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ یہ تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ویڈیو اور ان کی کہانی۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، سب نے اپنی تمام تر صلاحیتیں دین اسلام کی سربلندی اور تمام بنی آدم کی دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور بھلائی کے لیے لگا دی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انبیاء، رسول اور ان کے دین کی لاج رکھیں، ان انبیاء کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔